कि आज के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा होगा, बीजेपी अध्यक्ष ने भी नहीं सोचा होगा, उतनी बड़ी मेजॉरिटी बीजेपी और सहयोगी दलों को मिली है। 318 सीटें 403 में से। बीएसपी 17 सीटों पर सिकुड़ गई है और एसपी और कांग्रेस 63 सीटों पर, अदर्स 5 पर। उत्तराखंड में बीजेपी 56 सीटों पर है, कांग्रेस 12 पर, अदर्स 2 पर। पंजाब में 77 सीटों पर कांग्रेस, मात्र 21 सीटों पर आप और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का बेहद खराब परफॉर्मेंस नहीं है, 17 सीटों पर वो भी मौजूद है। वहीं गोवा और मणिपुर में हंग हालात चल रहे हैं। एकाध थोड़ी बहुत तरह से कांग्रेस आगे है वहां पर, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी बड़े क्लोज टू क्लोज है, बड़े नेक टू नेक है। इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा नजर अगर किसी एक व्यक्ति पर लगी थी पंजाब से, तो वो थे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, राज्यसभा से इस्तीफा दिया, फिर ये अटकल लगी कि वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन फाइनली सिद्धू ने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से और सिद्धू की पत्नी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज जीत के लिए जनता का शुक्रिया किया और कहा कि पंजाब के लिए मैं कुछ भी करने को राजी हूं। उनका कुछ भी का मतलब क्या है, और परिवार ने नवजोत सिंह सिद्धू ने आज जीत के लिए जनता का शुक्रिया किया और कहा कि पंजाब के लिए मैं कुछ भी करने को राजी हूं। उनका कुछ भी का मतलब क्या है और परिवार ने यह डिसीजन कैसे लिया कि सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं नवजोत कौर सिद्धू जी के पास, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी है और साथ ही साथ खुद एमएलए रह चुकी हैं, अमृतसर से बड़े पदों पर रह चुकी हैं बीजेपी और अकाली सरकार में। नवजोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले सिद्धू साहब की जीत की आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल मेरा कि आपके परिवार में कैसे डिसाइड हुआ कि आप में से एक आदमी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आप एक बेहद सफल विधायक थी और आपको आपके काम से जाना जाता है, नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से नहीं जाना जाता है। अमृतसर में मैं खुद इस बात का गवाह कई बार रहा हूं। तो ये क्या एक डिसीजन, एक टफ डिसीजन था कि दोनों में से एक ही लड़ेगा, या कांग्रेस ने आपको मात्र एक सीट ऑफर की थी? जी नहीं, कांग्रेस की तरफ से सारे रूल्स ब्रेक करके वो चाह रहे थे कि हम 2 विधानसभा ले लें या एक विधानसभा के साथ मेंबर पार्लियामेंट ले लें, पर यहाँ पे क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक वेव थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं अपनी सीट तो मैं जीत लूंगी, तो अगर नवजोत अपनी सीट पे फोकस करेंगे तो बाकी पंजाब में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादा जरूरी था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बने। और जब एक बार सरकार बन जाए तो उसमें जो इंसान अच्छा काम करना चाहता है वो किसी भी स्टेज पे कर लेता है। और मेरे लिए बहुत क्लियर था कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए नवजोत कौर सिद्धू से बहुत बेटर साबित होगा। तो इसीलिए मेरा मन था कि नवजोत सिंह सिद्धू जी आए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरा हाल है पंजाब का, इतने मिस गवर्नेंस और बहुत ही बुरे स्टेट में, फाइनेंशियल मेस में जो पंजाब है, तो उसको बाहर निकालने के लिए मुझे लग रहा था नवजोत सिंह सिद्धू का आना बहुत जरूरी है। सिद्धू जी ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिरकार बीजेपी से आखिरी वक्त में दिक्कत क्या हुई। बीजेपी ने उनको राज्यसभा पे भी पहुंचा दिया, आप विधायक भी थी, आपको एक मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ था अकाली और बादल अकाली और बीजेपी सरकार के अंदर। तो फिर क्या हुआ कि सिद्धू जी ने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया, आपने भी दे दिया। आखिर वो हर्ट का पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ हर्ट क्या था? उनका बीजेपी की तरफ से एक ही बात थी इस परिवार के लिए कि आप पंजाब छोड़ दो। देखो, पंजाब हमारी स्टेट है, अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो हमें पंजाब को आगे लेके जाना है। पंजाब को छोड़ के दिल्ली में जाके काम करना या किसी और स्टेट में काम करना, ये तो हमारा कोई रीजन नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि हम अपनी स्टेट में काम करना चाहते हैं। और फिर क्या हमें सजा दी जा रही है कि हमने ईमानदारी से यहाँ पे काम किया और अपना नाम बनाया कि आप पंजाब छोड़ दो, जस्ट बिकॉज अकाली दल नहीं चाहता था कि हम उनके साथ रहें। और यहाँ मैं आवाज उठाती थी कि अकाली दल की तरफ से जो शासन है वो बहुत ही बुरा है और वो बहुत ही मिस गवर्नेंस है वहाँ पे। तो अगर आवाज उठानी कोई गलत के खिलाफ कोई गुनाह है तो हमें उस बात की सजा दी गई और बोला गया कि आप पंजाब छोड़ के दिल्ली में आ जाओ। तो वो हमारी चॉइस नहीं थी, पंजाब की सेवा करना चाह रहे थे।
और ये किया गया अकाली दल की तरफ से या बीजेपी के भी कुछ लोग उसमें शामिल थे, क्योंकि उनका टिकट अमृतसर से काटा गया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, इस बात के बावजूद कि वो जीते हुए थे। इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि बीजेपी एक बहुत माइनर सा पोर्शन थी एक्चुअली इस अलायंस में, बट जितनी भी बीजेपी थी वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हो गई थी और वो भी रूलिंग गवर्नमेंट के साथ इस मिस गवर्नेंस का हिस्सा थी। क्योंकि इनको भी अगर बीजेपी भी यहाँ पे ईमानदार होती या चाहती कि कार्यकर्ता की बात सुनी जाए और पंजाब को आगे लेके जाया जाए, तो बीजेपी अपना स्टैंड लेती, पर उन्होंने अपना स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने अकाली दल के आगे घुटने टेक दिए और जैसा उन्होंने कहा जो मिस गवर्नेंस वो करते रहे उसके अगेंस्ट अपनी आवाज ही नहीं उठाई, और उनने उल्टा उन्होंने ही अकाली दल के साथ मिलके पूरी कोशिश की कि नवजोत सिद्धू का परिवार पंजाब छोड़ के बाहर चले जाए। नवजोत कौर सिद्धू जी, अगर हम बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू साहब, आप खुद मेरे ख्याल से 2 वक्त की एमएलए हैं, आपके बारे में तो इतना नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने 20 साल क्रिकेट पर राज किया, 5 बार के सांसद रहे वो, और 25 साल से वो टीवी पर राज कर रहे हैं। क्या एक एमएलए का पद उनके लिए बहुत छोटा नहीं है? क्योंकि अटकलें तो ये थी कि उनको मुख्यमंत्री का दावेदार कोई पार्टी बना सकती है। जी नहीं, कोई भी इम्पोर्टेंट पोजीशन हो, जब बात अपनी स्टेट की आती है तो राहुल जी की तरफ से उनको बुला के बड़ी स्पेसिफिकली बताया गया कि मैं पंजाब को बिल्कुल बदलना चाहता हूं और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान आपके परिवार का मुझे चाहिए और मैं चाह रहा हूं कि आप पंजाब को बहुत अच्छे तरीके से चलाएं। तो यही कह के हमको भेजा गया। तो आगे देखते हैं क्या होता है, बिकॉज हमारा ज्यादा कंसर्न स्टेट है और स्टेट में अकेला मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं होता। किसी भी पद पे बैठ के तुम पंजाब का भला कर सकते हो। क्या सिद्धू जी मंत्री बनेंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या इस बारे में कैप्टन साहब से कोई बात हुई है? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कैप्टन साहब हर बात के बारे में बेहद ओपन सिद्धू जी के लिए। जी नहीं, उनकी जितनी भी बात हुई है वो राहुल जी और प्रियंका जी से हुई है, और तो इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, क्योंकि खुद राहुल जी की तरफ से जो आएगा तो वो ही उसी पद पे वो काम करेंगे। मतलब सिद्धू जी मंत्री भी बन सकते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी, अगर राहुल जी उनको कहते हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मुझे दे दी है और मेरे सहयोगी देखेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज वो चले जो नवजोत कौर सिद्धू जी ने बताया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपसे आखिरकार कहां पर बात रुक गई, आम आदमी पार्टी से कहां पर बात रुक गई जाकर? आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सब कुछ एक झूठ बोला जा रहा था, बिकॉज जिन लोगों को साथ लेके चल रहे थे या सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी मैं चाह रही थी कि एक नया ग्रुप, एक नई टीम पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स हो, डॉक्टर्स हो, एक्स सर्विसमैन हो, और जो पंजाब के हित में बात करे और बहुत स्ट्रांग रूल्स रेगुलेशंस लेके चले। बट वहां पे तो वॉलंटियर्स को बोला गया 10-10, 15-15 को एक सीट पे कि आप काम करो, आपको ही हम एमएलए की टिकट देंगे। पर जब टिकट्स दी गई तो उनमें से किसी को टिकट नहीं मिली, और जो लोग पैसे देके दिल्ली जाके चले गए तो वहां से उनको ऊपर सीट पे भेजा गया, जिसके कारण नीचे वॉलंटियर्स ने काम करना बंद कर दिया। और जो कुछ उन्होंने बोला हम परिवार में से 2 इंसान नहीं लेंगे, अलायंस नहीं करेंगे। तो जो पहले ही झूठ बोल रहे हो और वो कहीं भी क्लियर नहीं कर रहे थे कि हमारा सीएम कैंडिडेट कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। कभी वो नवजोत को कह देते थे कि आप बन जाएंगे, कभी वो मुझे कहते थे कि आप डिप्टी सीएम बन जाओ। तो क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो सबको फूल अराउंड कर रहे थे सबके साथ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, पंजाब के लिए कोई विजन नहीं थी। वो इस बात का फायदा उठाना चाह रहे थे कि लोग पंजाब के अकाली दल की नफरत कर रहे हैं और उस नफरत के बेसिस पे वो जीत जाएं और एक स्टेट को जीत के आगे चले जाएं। दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट पंजाब, पर ज्यादा मकसद ये था कि पंजाब की स्टेट, पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना के और दूसरी स्टेट में जाके काम करें। क्या उन्होंने सिद्धू जी को यह ऑफर किया था आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए, या वो पद वो अरविंद केजरीवाल के लिए रिजर्व रखना चाहते थे? क्योंकि अटकलें ये भी थी कि अगर जीते तो अरविंद केजरीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री। देखो, इसीलिए वो सीएम के लिए कहीं भी क्लियर नहीं थे। अगर वो डिप्टी सीएम के लिए क्लियर थे तो वो ये नहीं बता रहे थे कि सीएम कौन होगा।
सो ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी कि आप क्लियर क्यों नहीं हो रहे हो कि क्या आप दिल्ली से चलाना चाह रहे हो गवर्नमेंट को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो कुछ पंजाब में होगा वो दिल्ली से डिक्टेट होगा। तो ये तो क्लियर कर दो, अगर केजरीवाल जी भी आना चाह रहे थे तो वो क्लियर कर देते ना। तो वो अपने मिनिस्टर्स भी क्लियर करो कि कौन पंजाब को चलाएगा। न्यू कमर्स हैं आफ्टर ऑल, इतना इजी नहीं होता स्टेट को रन करना, एक्सपीरियंस की बात होती है। उन लोगों को ईमानदार लोग चाहिए। तो उन्होंने कोई भी कंडीशन पूरी नहीं की, तो उनको एक बार मिलने के बाद ये डिसीजन हो गई थी पक्की कि अब हमें आम आदमी पार्टी से कोई बात नहीं करनी है। तो उन्होंने बात करना तोड़ी, क्या उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया? क्योंकि आप खुद बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस से, और लोग भी अपने एक्सपीरियंस से ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी झूठ का एक पुलिंदा है। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की बाद में बात करने की, पर एक बार जब तुम अपना एक्सपीरियंस कर लो किसी के साथ और उसमें लगे कि नहीं ये क्लियर नहीं है, इनकी विजन क्लियर नहीं है, तो हम ऐसा परिवार हैं कि हम दोबारा उनसे बात नहीं करते। तो उसके बाद एक बार जब मिले उसके बाद हमने उनकी कोई कॉल नहीं सुनी और उनसे कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। उनसे कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। दो आखिरी सवाल है मेरे कि क्या सिद्धू जी आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए पूरे देश में प्रचार करेंगे ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से बीजेपी करती है? ब्रेक हो गया लगता है, मुझे लगता है वो चले, ब्रेक हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं गया हूं सिद्धू जी, बिल्कुल नहीं गया हूं मैं आपसे सिर्फ दो छोटे छोटे सवाल जानना चाहता हूं। एक मिनट फिर से फोन जोड़ने की कोशिश करो, तब तक मैं अवधेश जी से कमेंट लेता हूं। अवधेश जी, मुझे ये बताइए कि बड़ी बात नवजोत कौर सिद्धू ने कही, उनका कहना यह है कि उन पर यह दबाव था कि पंजाब छोड़ें, दिल्ली आ जाए। बीजेपी ऐसा चाहती थी और इसीलिए वो पंजाब छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए शायद पहली बार सिद्धू परिवार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बीजेपी का दबाव पंजाब छोड़ने के लिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के दबाव में पंजाब की राजनीति करती है, ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। भाजपा के नेताओं से भी बात करिए तो वो भी दुखी रहते हैं। सिद्धू में वहां के कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि नवजीत सिंह सिद्धू केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और अकाली दल से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग राजनीति करे। सिद्धू की यही मांग थी, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार करने की बजाय उनको निश्चित रूप से यही कहा गया कि आप पंजाब की ओर देखिए मत, पंजाब की राजनीति से आपका लेना देना नहीं है। तो ये जो समस्या थी कि जो वो चाहते थे वो नहीं हो रहा था, इसलिए जो नवजोत कौर सिद्धू कह रही है वो बिल्कुल सही है, हम लोगों को भी पता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ये भूल महसूस कर रही होगी कि सिद्धू के जाने से उनको कितनी क्षति हुई। भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर पर अगर खड़ा होना था पंजाब में तो नवजोत सिंह सिद्धू की बात माननी चाहिए थी। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत किया, उसके परिणाम आए, लेकिन पंजाब में वो क्यों नहीं करती है, बहुत आश्चर्य का विषय है। भाजपा के नेताओं से भी दीपक जी आपकी बात होती होगी तो मेरे से उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बता सकता हूं। मेरे साथ फिर से जुड़ गई नवजोत कौर सिद्धू जी। सिद्धू जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मैम कि क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू साहब बीजेपी के लिए कैंपेन किया करते थे, ठीक उसी तरह के नेशनल कैंपेन क्या कांग्रेस के लिए भी करेंगे? नहीं, वो तो आ जाएगा, मैं थक गई। आप मेरा सवाल सुन पाई मैम? मौका तो आगे 5 साल देते रहेंगे। मैम, आप मेरा सवाल सुन पाई? मेरी आवाज आ रही है आप तक? छोड़ने वाली धरना में वहां भी मैम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? फिर से मिलाने की कोशिश करिए। मैं फिलहाल लेता हूं एक ब्रेक, मुझे एक बहुत जरूरी सवाल उनसे पूछना है। एक बार फिर से मिलाने की कोशिश करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। फिलहाल हम लग रहा पक्का मेरी आवाज मिल रही होगी क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि जो नए इक्वेशंस बने हैं पंजाब में और जो नए तरह के राजनीतिक हालात बने हैं, ऐसा माना जा रहा था कि अगर पंजाब में आप जीत जाती है तो वो एक क्लियर नेशनल अल्टरनेटिव बन जाएगी, लेकिन पंजाब में अब आम आदमी पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन होगी। आपको नहीं लगता कि वो छोटी छोटी बातों पर परेशान करेगी सरकार को, निगेटिव पॉलिटिक्स करेगी? आपको इस बात का डर है? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं, जो बेसिकली उनके मन की बात थी अकाली दल के अगेंस्ट, वो ही हमारी सोच है कि कहीं भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मिस गवर्नेंस नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स के अगेंस्ट हमें काम करना है, इंडस्ट्री फार्मिंग सेक्टर को रिवाइव करना है। तो मुझे लगता है उनकी सोच हमारी जैसी है।
सो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर वो पता करके हमें बताएंगे कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। अच्छा ये बताइए कि क्या सिद्धू जी जिस तरह से बीजेपी के लिए किया करते थे, कई साल तक उन्होंने करी, कांग्रेस के लिए भी नेशनल लेवल पर कोई वो कैंपेन वगैरह शुरू करेंगे आने वाले चुनाव में? 100% करेंगे। हमें पंजाब को सिर्फ एक बेस बनाना था और हम पंजाब को एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाएंगे सारे हिंदुस्तान के लिए। और ये शुरुआत है कांग्रेस की राज की जो हिंदुस्तान में होगा और हम करके दिखाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, यानी अगर वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो आखिरी बार बनेंगे। तो आपको नहीं लगता अगला चॉइस सर्वसम्मति से कांग्रेस के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू ही होंगे? देखो जो भी हो, हमारा जो इच्छा है, हमारी जो मंशा है वो पंजाब को नंबर 1 स्टेट बनाना है, इंडस्ट्री रिवाइव करनी है, गुड गवर्नेंस लेके आनी है और अच्छे लोगों को इकट्ठे लेके चलना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बहुत कांग्रेस एक स्ट्रांग होल्ड है पंजाब में, उसको वापस कार्यकर्ता को रिवाइव करना, क्योंकि 10 साल से वो अपने घरों में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कांग्रेस को कार्यकर्ता को देनी और उनके साथ लग के 117 हलकों में इकट्ठा काम करना। ये नहीं होता कि एक एरिया में डेवलपमेंट हो रही हो दूसरी में नहीं हो रही। अच्छी गवर्नेंस हर जगह हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, ड्रग्स के लिए एंटी ड्रग वो पूरा चले। और मैं ये भी चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी और गुड गवर्नेंस का कनेक्शन कहीं ना कहीं रहे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, इन चीजों को लेके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर अकेले से एक स्टेट आगे नहीं जा सकती, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बहुत जरूरत है। और स्पेशली करप्शन फ्री गवर्नमेंट, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम सेंटर से भी बहुत पैसे लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो अकाली गवर्नमेंट थी इसने इतना नुकसान किया है क्योंकि इन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से नहीं दिए, उसके कारण हमें सेंटर से ग्रांट्स नहीं मिली। तो अब हम क्लीन कट जो हमें सेंटर से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उस हिसाब से काम करेंगे ताकि सेंटर की तरफ से हमारी स्टेट को मैक्सिमम ग्रांट्स मिले। एक आखिरी सवाल नवजोत कौर सिद्धू जी, क्या नवजोत सिंह सिद्धू साहब अगर उप मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई और ओहदा लेते हैं तो क्या वो द कपिल शर्मा शो छोड़ देंगे या उसके साथ बने रहेंगे? देखो अभी ये मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती, वो खुद ही करेंगे। वैसे अदरवाइज वो बहुत एक मिसनोमर है, क्योंकि वो जो शूटिंग होती थी वो एक सिर्फ सैटरडे नाइट को होती है और वो हफ्ते में 2 बार रिले करते हैं, तो एक हफ्ते में 12 घंटे का काम होता है सिर्फ। तो उसके बारे में भी वो आगे मेंशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पॉलिटिक्स में कभी बिजनेस नहीं की। मतलब आप अपना एक बिजनेस द कपिल शर्मा शो का साथ में चालू रखेंगी ताकि कम से कम कुछ ईमानदारी की अर्निंग तो होती रहे? एब्सोल्युटली मैं वो कह रही हूँ कि जब तक कुछ और नहीं बन जाता, तो आई डोंट वांट टू कमेंट। ये एक नवजोत का पर्सनल कमेंट है और पर्सनल डिसीजन जरूर रहेगी, पर ऑफ कोर्स हर परिवार को जरूरत होती है कि अपना घर परिवार वो चलाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत कौर सिद्धू जी, और आज आपने मुझे बहुत इंप्रेस किया है अपनी बातों से। नवजोत से तो मैं हमेशा इंस्पायर रहता था, लेकिन आपकी बातें भी बड़ी इंस्पायरिंग है। उम्मीद करते हैं कि पंजाब को गुड गवर्नेंस मिले, ठीक उसी तरह की गवर्नेंस जिसकी आप उम्मीद करते हैं।